Hello, my dear students of class 10th. Welcome to Imavet Academy. This is our fifth lecture in the revision series that we are doing for class 10th ICSE for physics. We already had 4 revision sessions before this. If you haven't watched those revision sessions, then there's a link given below in the description box. You click on that link, you'll be straight away taken to the playlist where you can find all the previous lectures. So without wasting any time, let's start with revision session number 5. Children, we have started with work, energy, and power, the second chapter of physics, and we are still in that chapter. So let's continue with the revision. And the first question is based on the formula that we have discussed in the previous class for kinetic energy. I really expect and hope from you people that you have watched all the previous lectures. Okay, in lecture 1 and lecture 2, we have discussed the chapter force, and then from lecture number 3, we are doing the second chapter, work, energy, and power. All right, so let's write the question. For the same kinetic energy of the body, for the same kinetic energy of the body, what should be the change? What should be the change in its velocity, if its mass is increased 4 times, if its mass is increased 4 times. See, it's a very important question that has often, this type of question has often come in boards. For the same kinetic energy will not change. Okay, for the same kinetic energy of the body, what should be the change in velocity? Velocity kitna change hona chahiye? If the mass is increased 4 times, means there are 2 cases. One, we will consider it as initial case, and one, the new case or final case. New case में अगर body का mass है m, इनिशियल केस में मास है m, तो न्यू केस में कितना हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स. न्यू केस में मास 4m हो गया. ओके, पहले m था, अभी 4 टाइम्स ऑफ m हो गया. सिंपल है. उसके बाद बोल रहे हैं वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा वो निकालो. अगर वेलोसिटी इनिशियल केस में v है, ओके, तो न्यू केस में, चलो इसको v1 बोलते हैं, तो न्यू केस की वेलोसिटी v2 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ v1? कितना चेंज हो जाएगा? वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2. ऑलराइट, फिर बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी. तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा k1, दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर. v है v1, तो v1 लिख दिया हाफ mv स्क्वायर. इस केस में काइनेटिक एनर्जी k2 विल बी हाफ mv स्क्वायर, बट m इज नॉट m इज 4m, हाफ m, एंड v इज v2 स्क्वायर. ये कट गया, 2 2 4, तो हमारा आ गया 2m v2 स्क्वायर. ये k2 हो गया, एंड k1 तो हमारा हाफ m v1 स्क्वायर है. बट दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, तो k1 शुड बी इक्वल टू k2. ये दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी हम लिख सकते हैं हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v2 स्क्वायर. यहां पर m कट गया. ओके, अब हम क्या करेंगे? v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज 2, ये 2 इधर है, और यहां पर ये 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 4 हो गया. ऑल राइट, सिंपल है. यहां पर ये 4 हो गया. एक मिनट. गॉट इट? दिस 2 इज दिस 2, एंड दिस 2 गोज एंड मल्टीप्लाइज, तो इनटू 2 कर दिया हमने. अच्छा, तो ये 4 हो गया. तो v1 अपॉन v2, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर जाके, स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी v1 अपॉन v2 इज नथिंग बट 2. ये हमें अगर बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो हम डेफिनेटली बोलते 2:1. ओके, बिकॉज नीचे 1 है, यानी 2:1. लेकिन हमें यहाँ उस टर्म्स में नहीं पूछा, हमें बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कितना चेंज करेगा? तो v2 जो होगा वो क्लियरली दिख रहा है. अगर v2 को सब्जेक्ट बनाए, इट विल बी हाफ ऑफ v1.
है ना। इसी इक्वेशन को हम v2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हाफ ऑफ v1 हो जाएगा, यानी द फाइनल वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ v1, v1 इज इनिशियल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का आधा हो जाना चाहिए, देन ओनली काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा अगर मास 4 टाइम्स हुआ तो। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा, द वेलोसिटी शुड बी हाफ, वेलोसिटी हाफ हो जाना चाहिए। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी भी है। क्वेश्चंस को सिर्फ देखो मत, इनको अपने मेरे साथ साथ सॉल्व भी करो, देन ओनली यू विल बी बेनिफिटेड, अदरवाइज मुश्किल में पड़ जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ्ड, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ, इस बार स्पीड को उन्होंने बोल दिया कि क्या चेंज किया गया है। पिछले क्वेश्चन में हमें कितना स्पीड में चेंज हुआ हमें निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी जो कर रहे हैं उसमें बोला है कि स्पीड को हमने हाफ कर दिया। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा। चल रहे यहाँ मास के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मास चेंज किया गया कि नहीं। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो ये अज्यूम करेंगे कि मास कांस्टेंट रहा, मास चेंज नहीं हुआ। तो इनिशियल केस में जो मास है फाइनल केस में भी वही मास रहेगा, ठीक है, क्योंकि मास का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अगर इनिशियल केस में मास ऑफ द बॉडी m है, न्यू केस में भी मास ऑफ द बॉडी m है। ओके, m इज इक्वल टू m लिखेंगे या फिर मास इज इक्वल टू m लिखेंगे। यहाँ जो वेलोसिटी है अगर वो v है तो इस केस में जो वेलोसिटी होगा क्या है, स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, तो वो हाफ ऑफ v है, हाफ ऑफ v है। ओके, तुम यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m लिखो, यहाँ m2 इज इक्वल टू m लिखो। इनिशियल वेलोसिटी के लिए 1 1 यूज कर रहे हैं हम सब्सक्रिप्ट, और v1 इज इनिशियल वेलोसिटी जो v है, तो v2 विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हाफ ऑफ v, क्योंकि स्पीड को हमने हाफ किया है। तो न्यू केस में जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का आधा होगा, इनिशियल वेलोसिटी v था उसका आधा, हाफ ऑफ v। और यहां पर बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं k1, ये हो जाएगा हाफ m के जगह m ही लिखेंगे क्योंकि m है मास, और v के प्लेस पर v ही लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमने v लिया, हाफ mv स्क्वायर। इस केस में k2 क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, m के जगह तो m लिखेंगे लेकिन v के जगह पर हाफ v लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी हाफ ऑफ v है, और इसका स्क्वायर, डोंट फॉरगेट टू स्क्वायर इट। इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हाफ m इंटू ये 1v का स्क्वायर, तो ऊपर में 1v स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर इज 4, यानी हो गया mv स्क्वायर अपॉन 4 2 से 8। ये हमारा k2 हो गया। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज किया। कभी भी निकालना है कि कितना चेंज किया, इसका मतलब पहले हम रेशियो निकालेंगे, k2 अपॉन k1 करेंगे तो इजीली आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन 8 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई करने से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट कर दे रहा हूं। नहीं समझ में आया? अरे डिवाइड करने का मतलब क्या है, k2 के जगह लिखा mv स्क्वायर अपॉन 8 और नीचे ये डिवाइडेड बाय k1, k1 है हाफ mv स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय समथिंग को मैं मैथ्स में करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट कर दो, तो मैं वही कर रहा हूं कि ऊपर में है mv स्क्वायर अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय k1, k1 का उल्टा, क्योंकि एक्चुअली डिवाइडेड बाय k1 है, तो मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या है 2, 2 ऊपर चला गया, और न्यूमरेटर में जो है mv स्क्वायर वो नीचे आ गया, mv स्क्वायर। समझ में आया? कुछ नहीं। अब ये आ गया 2 4 8, तो 1/4, यानी k2 अपॉन k1 इज 1/4, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं k2 इज 1 k1 अपॉन 4, यानी न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई पूछा हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी चेंज, लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4। ओके, नीचे 4 आ गया ना, 1/4 ऑफ k1, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 बन गया। सिंपल है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है एंड इस बार भी पूछा जाएगा, एंड दैट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी, ओके, फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, कोई बॉडी ऊपर से नीचे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उस केस के लिए, या फिर कोई बॉडी को हमने ऊपर फेंक दिया वर्टिकली अपवर्ड्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर फेंक दिया, उस केस में भी, या फिर सिंपल पेंडुलम के केस में। तो तीनों केसेस के लिए हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और देखना तीनों केसेस बहुत ही सेम है, बहुत ही सिमिलर है, किसी एक केस को समझ जाएंगे ना बाकी केसेस भी एकदम सेम है, तीनों मिलता जुलता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी ऊपर से नीचे ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रहा है। दूसरा क्या है? अ बॉडी, बॉय लिख दिया मैंने बॉडी की जगह, बॉडी होगा, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके। और तीसरा क्या? सिंपल पेंडुलम के केस में ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, ये तीनों सिलेबस में है और तीनों में ही एकदम सिमिलर तुमको क्लू मिलेगा, ओके। एक मैं मंत्र लिखता हूं, ये मंत्र अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो जाए, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर, तुम चुटकियों बजा के कर दोगे। वो क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ओके। बॉडी यहां पर क्वेश्चन, बॉडी का मतलब है क्वेश्चन में हो सकता है वो सिंपल पेंडुलम हो तो वो बॉडी हो गया, बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो बॉडी हो सकता है, या कोई भी बॉडी हो सकता है विच इज बीन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, या फिर कोई भी बॉडी हो सकता है विच इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, विच इज नॉट थ्रोन रादर ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में। तो बॉडी बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिंपल पेंडुलम के केस में वो बॉडी क्या हो जाएगा? द बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से डिनोट करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। याद रखना ये चीज कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर, पहले लिख देता हूं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उस बॉडी का टोटल एनर्जी वो किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, एनर्जी होगा, उसके इक्वल। और फर्दर ये किसी और के साथ भी इक्वल होता है, किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड, या फिर ऑन रीचिंग द ग्राउंड, एट द ग्राउंड ही लिखता हूं तो चलेगा, एट द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जस्ट, जैसे ही उसने ग्राउंड को जस्ट टच किया उस पॉइंट पर, ओके, ग्राउंड। अब मैं इसको समझाता हूं, इस मंत्र को समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हो, बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स का हो, या सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन हो, अगर मैकेनिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये तीनों के लिए वैलिड है और सब न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। मतलब इसका मीनिंग अगर समझ जाओगे तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी at any instant is equal to potential energy at the highest point, and also it is equal to kinetic energy at the lowest point. Lowest point means on the ground. चलो समझते हैं। मान लो एक बॉडी है, ये ग्राउंड है, सबसे पहले मैं ग्राउंड बनाता हूं, ये ग्राउंड है। सबसे पहले हम समझते हैं इस केस को, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस को, कि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के अंडर इफेक्ट में। ये बॉडी है, बॉडी कोई बॉल वगैरह है, कुछ भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है। ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है? h हाइट पर है, h हाइट पर है। इसका मास मान लो m है। कितना मास है इस बॉल का? m है। ये बॉडी पॉइंट A से हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया ऐसे, छत पर चढ़ा, छत हमारी हाइट h पर है और छत से गिरा दिया। अब बॉल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कितना है? h, h इज द मैक्सिमम हाइट जहां से हमने ड्रॉप किया। तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा चिल्ड्रन? इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh।
अब ये बॉडी को ड्रॉप किया तो ये मोशन में आ गया। जिस पॉइंट पर हमने ड्रॉप किया था उस समय तो वो रेस्ट में था ना, उस समय तो वो रेस्ट में था, पॉइंट ए पर तो वो रेस्ट में था, हमने उसको ड्रॉप किया तब वो मोशन में आना शुरू हुआ। तो जब पॉइंट ए में था कोई वेलोसिटी उसमें नहीं था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो था। द ओनली एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी वाज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो था। लेकिन धीरे 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 ये जब नीचे गिरने लगा, मान लो कुछ देर बाद यही बॉडी पॉइंट बी पर आ गया, तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्योंकि बॉडी पॉइंट बी पर मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी भी है इसमें कुछ ना कुछ, पोटेंशियल एनर्जी भी है इसमें कुछ ना कुछ। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो था वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल्स और काइनेटिक एनर्जी 0 जूल्स है। अब धीरे धीरे बॉडी जब पॉइंट बी पर आया, मान लेते हैं पॉइंट बी मिड पॉइंट नहीं है, हो सकता है मिड पॉइंट भी है, लेकिन अभी के लिए पॉइंट बी को मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, इधर ये पॉइंट बी है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइट एच नहीं है, बॉडी यहां पर है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मान लो 20 जूल्स काइनेटिक एनर्जी है, रिमेनिंग 80 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी है। क्या समझे कि ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे कुछ अमाउंट उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जब मोशन आया, और बाकी का अभी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी में है। अब मान लो ये पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट सी, बॉडी ग्राउंड के पास आ गया लेकिन ग्राउंड को अभी टच नहीं किया है, अभी बाकी है कुछ डिस्टेंस। अब पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कितना हो गया, 30 जूल्स, और काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के पास जैसे जैसे आएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ये 100 जूल्स जो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था हाईएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी उस टाइम जीरो था, लेकिन जैसे जैसे वो गिर रहा है यही काइनेटिक एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अभी 70 जूल्स काइनेटिक एनर्जी हो गया। और अब जैसे ही उसने ग्राउंड को टच किया, आकर ग्राउंड को टच किया, लेकिन रेस्ट में नहीं आया है, जस्ट ग्राउंड को टच किया, वो पॉइंट है डी, उस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल्स हो गया, और ये पूरा का पूरा जो 100 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी था वो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, यानी काइनेटिक एनर्जी बन गया 100 जूल्स। यानी क्या देखा तुमने, ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन इस केस को के लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर, ए बी सी डी किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितना है मुझे बताओ। पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए की मैं बात कर रहा हूं, देखो पॉइंट ए की टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी है 100 प्लस 0, 100 जूल्स। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट के इक्वल है? देखो हाईएस्ट पॉइंट ए है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स है, जी हाँ उसकी इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वो भी 100 जूल्स है। एंड क्या वो काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड के इक्वल है? जी हाँ, ग्राउंड में देखो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड इज ऑल्सो 100 जूल्स। अब ये तो पॉइंट ए के लिए, पॉइंट बी का भी हम बात कर लेते हैं, पॉइंट बी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी कितना है देख लो, 80 प्लस 20 ये भी 100 जूल्स। तो किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, वो गिर रहा है, बीच में है, मिड पॉइंट पर है, ऊपर है, नीचे है, ग्राउंड पे आके टच किया, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वो सेम रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मींस टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। देख लो यहां पे भी 30 प्लस 70 100 जूल्स ही है टोटल एनर्जी, और ग्राउंड पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू में 100 जूल्स था वो 0 बन गया, और काइनेटिक एनर्जी जो 0 था वो 100 बन गया ग्राउंड पर आकर। इसलिए ये इक्वेशन पूरी तरह से वैलिड है,
इस चीज को लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था। तुम्हें सिर्फ ये बॉक्स में मैंने लिखा है, इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड विच इज आल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ग्राउंड फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स। उसके लिए भी ये वैलिड है, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। यहां ग्राउंड है, यहां से तुमने बॉडी, ये पॉइंट ए है, बॉडी को यहां से ऊपर फेंका। जैसे ऊपर फेंका, इसमें तुमको वेलोसिटी से ऊपर फेंकना है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दोगे तभी ना ऊपर जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, मान लो हाईएस्ट पॉइंट है ये डी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर ये रुक गया, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो हो गया, और काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम था, मैक्सिमम था, मान लो 100 जूल्स काइनेटिक एनर्जी था। यही काइनेटिक एनर्जी ऊपर गया, जीरो बन गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 100 जूल्स हो गया। और जब ग्राउंड से फेंका, पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। देखो ये सेम चीज यहां भी वैलिड है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, यहाँ पे जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि 100 जूल्स होगा, मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक रैंडम वैल्यू लिया हूँ, कुछ वैल्यू हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे है, और काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो दोनों, और ग्राउंड पर जैसे है, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहां पर भी, चाहे बॉडी को हमने ऊपर से नीचे फेंका या नीचे से ऊपर फेंका, बात सेम है। इस मंत्र को याद रखना। पेंडुलम के केस में भी यही है। पेंडुलम के केस में एक हम अजम्पशन करते हैं कि मान लो सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है, तो जब वो अपने मीन पोजीशन पर है, दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर है, हम मानते हैं कि वो ग्राउंड से टच किया हुआ है। ये एक अजम्पशन है। हाँ, वैसे तो सिंपल पेंडुलम, जब घड़ी तुम्हारा ऑक्सीलेट कर रहा है, वो थोड़ी ग्राउंड में टच किया हुआ है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे हमारा यही अजम्पशन रहेगा कि जब सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पर है तो वो ग्राउंड को टच किया है, और जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, चाहे इस साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, चाहे दूसरे वाले साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, इट इज एट अ हाइट एच। और ये सेम चीज यहां पर भी वैलिड है, मीन पोजीशन पर जब वो है, मतलब ग्राउंड से टच किया हुआ है, और दोनों के, अब तो बता सकते हो ग्राउंड में जब भी टच करता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है, देखो यहाँ पे भी है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है, चाहे वो 100 जूल्स हो, 200 जूल्स हो, कुछ भी हो। और जब वो हाइट एच पर रहता है, यहां पर भी अभी अभी देखा हाइट एच पर है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहता है एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो रहता है। तो ये जो हमने अभी अभी लिखा, ये एक इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल चीज है ये तीनों के लिए। हाइट एच पर, एट हाइट एच, याद रखना, हाइट एच पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम रहता है, और उसी जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो रहता है। और ग्राउंड में, ये तीनों केसेस में ये चीज देखना, एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है। बेसिकली इस चीज को भी नोट डाउन कर लो। तो ये बॉक्स के अंदर जो दोनों चीजें लिखा हमने, उसको नोट डाउन कर लो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इन पर बेस्ड, और कैसा क्वेश्चन आता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब देखो, मजेदार, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास, मास दिया हुआ बॉल का कितना, 0.20 kg, 0.20 kg is thrown vertically upwards, vertically upwards with an initial velocity, with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी अभी जिस कंसेप्ट को हमने समझा उसी पर बेस्ड। अ बॉल ऑफ मास
मास दिया हुआ है 0.20 kg, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, उसको हमने ऊपर फेंका। यहां पर जब भी लिखा हुआ रहेगा वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया, ये मानना कि उसको ग्राउंड से फेंका गया ऊपर, ग्राउंड में रखकर ऊपर फेंका गया। ठीक है, यानी ये इस केस को दर्शा रहा है। ठीक है, वैसे तो ये जो फॉर्मूला, ये जो मंत्र हमने बॉक्स के अंदर लिखा है, ये तीनों केसेस के लिए वैलिड है, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। कोई भी केस हो, ऊपर से नीचे फेंके या नीचे से ऊपर फेंके या पेंडुलम हो, हर केस में ये चीज, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ चीज वैलिड है। ओके, इसको ऊपर फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से फेंका गया? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज अप, ऊपर में जाकर उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो निकालो। तो हमने अभी भी क्या देखा कि हमें ये निकालना है, निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एज इट गोज अप, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलता है मुझे? एट हाइट एच पर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, ये किसके इक्वल है? अभी अभी हमने लिखा इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जहां से उसको फेंका गया। तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड निकाल देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, मास भी पता है और जिस वेलोसिटी से उसको ग्राउंड से फेंका गया वो भी पता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूं 0.2 इंटू 20, 2 × 10⁻²0, तो ये 2 जूल्स आ गया। काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड इज 2 जूल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर एक और 20 होगा, गलती हो गई क्योंकि वी स्क्वायर है, ये मुझसे गलती हो गई। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो अभी क्या हो जाएगा? 40 जूल्स हो जाएगा, इजंट इट? ये मैंने देखा, मैंने मुझसे मिस्टेक हो गया चिल्ड्रन, वी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 20 × 20 करना होगा। ओके, 40 जूल्स आ गया काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड, ग्राउंड इतना काइनेटिक एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी, अभी अभी फॉर्मूला ही मंत्र पढ़ा, मंत्र की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, दोनों इक्वल है। तो अभी हमें निकालना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, या h मत लिखो, एट मैक्सिमम हाइट लिख दो, ऑब्वियसली एट मैक्सिमम हाइट, दैट इज नथिंग बट 40 जूल, सेम। अच्छा, इसमें अगर कोई तुमसे ये पूछ दे कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ऑल्सो ऐड करो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कितना हाइट वो ऊपर गया वो निकालो, जिसमें जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना ऊपर गया वो निकालो, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकल गया 40 जूल्स, और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, mgh इज 40 जूल्स। अब हम निकाल सकते हैं हाइट, m का वैल्यू है 0.20, g का वैल्यू 10, ये h निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? 40 डिवाइडेड बाई 0.20 इंटू 10, देखो बहुत सिंपल है, 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, ये सिंपल, 5 4 20, 200 मीटर्स, इतने हाइट पर ऊपर गया। कैसे हाइट निकाला समझ में आ गया? सबसे एक बार क्विक देख लेते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड निकाल दिया, और वही काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि मंत्र ने अभी हमें मंत्र भी पढ़ लिया कि काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड व्हिच इज आल्सो इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा 40 जूल्स आ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर 40 जूल्स है ग्राउंड पर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट भी 40 जूल्स होगा। पोटेंशियल एनर्जी, यही तक तो हमारा क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन मेरे साइड से मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया कि वो हाइट भी बताओ कितने हाइट तक वो ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच, एम का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, एच निकल गया, 40 से इक्वेट कर दिया। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जो आईसीसी स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ है, पिछले साल का 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन का, यानी तुम्हारे से जो एक साल सीनियर बच्चे थे उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो सेमेस्टर 1 का स्पेसिमेन पेपर था। प्रीवियस ईयर तुम्हें लोगों को पता होगा ना, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दो बार एग्जाम्स हुआ था।
ओके, तो सेमेस्टर 1 का जो पेपर था वो एमसीक्यू बेस्ड था, उसका क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम लोगों को ये क्वेश्चन वैसे भी मिल जाएगा, आईसीएससी के वेबसाइट पर दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे, ये तुमको लिंक दिख रहा होगा, वेबसाइट का लिंक है CISC.org, वहां पर है ये। तो ये क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व करते हैं, ये इसी पर बेस्ड है जो अभी अभी हमने पढ़ा। अ गर्ल एट रेस्ट, एक लड़की है, ओके, दिस गर्ल इज एट रेस्ट, खड़ी हुई है रेस्ट पे, एट द गेट ऑफ अ सोसाइटी विच इज 3.2 मीटर्स अबव द रोड, रोड के कितने ऊपर है, 3.2 मीटर्स, कम्स डाउन, वो नीचे स्लोप से नीचे आती है, comes down the slope AB on a cycle without pedaling, without pedaling मतलब कि सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट पर वो नीचे आती है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाती, पैडल करना मतलब तो फोर्स लगाना नहीं, वो एकदम जैसा वो ग्रेविटी उसको नीचे स्लाइड डाउन कर दे रही है। बेसिकली ये बिल्कुल फ्रीली फॉलिंग बॉडी के जैसा है, बॉडी फ्रीली फॉलिंग, ऊपर से जब नीचे गिरता है तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरता है, तो यहां पर भी वो लड़की नीचे स्लाइड डाउन कर गई विदाउट पैडलिंग, मींस विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा फोर्स, ग्रेविटी के इफेक्ट में। ठीक है, अब बोल रहे हैं द मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द गर्ल एट बी, पॉइंट बी पर, बी इज एक्चुअली द हाईएस्ट पॉइंट है ना, 3.2 मीटर्स हाईएस्ट पॉइंट। अभी अभी हमने पढ़ा था, नोट्स में देख लो, तुमने लिखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी प्रेजेंट रहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वहां जीरो रहता है, ऐसे भी लिखा हुआ है, गर्ल इज एट रेस्ट, इस हाइट पर वो रेस्ट में है, कोई वेलोसिटी है नहीं उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकता, तो ये काइनेटिक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ट्रांसलेशनल नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब बॉडी को शेप को हम डिफॉर्म करके रखते हैं, यानी कंप्रेस किया हुआ स्प्रिंग या कंप्रेस किया हुआ स्पॉन्ज या स्ट्रेच किया हुआ रबर बैंड, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो यहां पर आंसर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोगों का इस बार एमसीक्यू है, क्वेश्चन 1 इज एमसीक्यू बेस्ड, इसलिए एमसीक्यू को बहुत अच्छे से करना, कंसेप्ट बेस्ड है। आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ऐसा वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन पूरा लिखो एंड मार्क करो आंसर को भी। बोल रहे द वेलोसिटी विथ विच द गर्ल रीचेस पॉइंट ए इज, अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्या वेलोसिटी है जिससे ये लड़की पॉइंट ए पर आएगी। अभी अभी हमने क्या मंत्र पढ़ा था चिल्ड्रन, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट यानी हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, ग्राउंड ही है पॉइंट ए, फिगर में देखो ये जो ग्राउंड है वही पॉइंट ए है, और इसीलिए और इसी को मुझे निकालना है, ग्राउंड ए पर कितना वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड का फॉर्मूला, ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m यानी मास ऑफ द गर्ल, इसको हमने कैंसिल कर दिया, g का वैल्यू दिया हुआ है, हमें कितना लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी, तो g का अब हम पुट करते हैं, देखो बड़ा इजी है, g का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तुम लोग सॉल्व करो, बेसिकली अभी हमारा इक्वेशन है gh इज इक्वल टू हाफ v² है ना, m तो कट गया, g के जगह 10, और h का वैल्यू दिया हुआ है, शी इज एट अ हाइट ऑफ 3.2 मीटर्स, देखो एक बार देख लो, दिया हुआ है ना, 3.2 मीटर्स हाइट पर है, तो जी h के प्लेस पर 3.2 इज इक्वल टू हाफ, और यही v मुझे निकालना है, द वेलोसिटी विथ विच शी कम्स डाउन एट पॉइंट ए, क्योंकि ये a का काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो ये v क्या होगा, a का वेलोसिटी, a पर उसकी वेलोसिटी। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 तो v², 2 टू 4, 3 टू 6, 64, और v क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 64 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 8, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है 8, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। देखा हमने कैसे सॉल्व किया, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कैसे पूछता है। बेसिकली क्या ये उसी मंत्र पर बेस्ड है जो मंत्र मैंने लिख कर दिया, जी हाँ, मैंने अभी अभी इस मंत्र को लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, नहीं तो देख लो लिखा है कि नहीं, यहाँ देखो, विश्वास करो, देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट मींस मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बोर्ड्स में अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आया, सिर्फ इसी मंत्र से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करोगे आ जाएगा, समझ रहे हो, कुछ नहीं है, हलवा है, एकदम हलवा। आगे क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg,
मास दिया हुआ है गर्ल का 40 kg, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल एट पॉइंट ए इज व्हाट? तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। अभी अभी हमने वेलोसिटी ऑफ द गर्ल निकाल लिया 8 मीटर पर सेकेंड, हाफ मास दिया हुआ है 40 kg, और v का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 8 मीटर पर सेकेंड, सो 8 इंटू 8। अब काटो, it to us, it is a 64 into 2, 128 और एक 0, 1280 जूल्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सिंपल। आर यू पीपल राइटिंग द क्वेश्चन? वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को भी लिखो, सॉल्व भी करो। देखो यहां पर जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड आएगा, हो सकता है इस बार ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों के टाइम पर एमसीक्यू में ना आकर सॉल्व न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन आए, क्योंकि ये तो पूरा न्यूमेरिकल है, जिसको ये एमसीक्यू की तरह भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल की तरह पूछ सकते हैं, इसलिए सोल्यूशन को भी लिखो। अगर एमसीक्यू के रूप में आया देन यू डोंट हैव टू डू दिस इन द आंसर स्क्रिप्ट, इसको रफ में करेंगे और करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। और अगर न्यूमेरिकल की तरह आया तो तुम्हें सोल्यूशन शो करना पड़ेगा आंसर स्क्रिप्ट में, ठीक है? तो राइट द सोल्यूशन एंड देन यू टिक द करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल ऑफ मास 40 kg, यही लड़की जिसका मास 40 kg है, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो व्हेन शी रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप ए बी। अरे वाह, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप ए बी। देखो देखो देखो, मिड पॉइंट पर जैसे ही वो आती है, मान लो ये मिड पॉइंट है, पॉइंट सी, मिड पॉइंट पर आती है, तो इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट कितना था, जो भी था हमने निकाला था क्या? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाला था 1280 जूल्स ग्राउंड पर। देखो बड़ा सिंपल है, हमने अभी अभी निकाला कि ग्राउंड पर जब वो लड़की आती है तो काइनेटिक एनर्जी इसका 1280 जूल्स हो जाता है, होता है 1280 जूल्स हो जाता है, अभी अभी हमने निकाला जब वो ग्राउंड पर आती है। और ग्राउंड पर आने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड पर कोई हाइट नहीं है, जब तक हाइट नहीं होगा, एच नहीं होगा, एच इज जीरो, द एंटायर थिंग इज जीरो। वैसे भी हमने अभी अभी एग्जाम्पल में भी देखा कि ग्राउंड पर, ये एक्सप्लेनेशन में भी देखा कि ग्राउंड पर कोई भी बॉडी है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल्स है, ग्राउंड पर 0 जूल्स है, ग्राउंड पर 0 जूल्स है, ठीक है? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो ग्राउंड पर जब वो लड़की आती है, इसका पोटेंशियल एनर्जी तो हमें निकल गया 1280 जूल, इसका काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल लिया 1280 जूल्स, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है तब पोटेंशियल एनर्जी होगा 1280 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है? और लेकिन जब वो मिड पॉइंट पर है, से पॉइंट सी, इसमें क्या होगा कि आधा पोटेंशियल एनर्जी और आधा काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी 1280 का आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 640, और काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा 640 जूल्स, मिड पॉइंट पर, एकदम बीचों बीच। तभी हमारा ये बात भी करेक्ट रहेगा कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितना है? 1280 प्लस जीरो विच इज 1280 जूल्स। इस पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितना है? 640 प्लस 640 इज 1280 जूल्स। और इस पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितना है? 1280 प्लस जीरो इज 1280 जूल्स। तो मिड पॉइंट पर potential energy would be 640 joules, kinetic energy would be 640 joules। यहाँ पे 640 ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 4, 640 जूल्स, ठीक है? मान लो तुमको ये कॉन्सेप्ट लगा के नहीं करने का मन कर रहा है, मान लो तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं फॉर्मूला से करूंगा सर, या फॉर्मूला से करूंगी सर, तो भी है, तो भी तरीका है। मिड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मिड पॉइंट मतलब पॉइंट सी, तो ये हाइट क्या हो जाएगा? इसका आधा, हाईएस्ट पॉइंट पर 3.2 मीटर्स था, तो मिड पॉइंट पर 3.2 का आधा, यानी 1.6 मीटर हाइट हो गया। 1.6 मीटर हाइट पर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, 1.6 मीटर हाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट, यही निकालना है ना हमें। फॉर्मूला लगाएंगे mgh, m के जगह 40 kg लड़की का मास है, g के जगह 10 न्यूटन पर केजी, और h के प्लेस पर 1.6। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या आएगा? वही वैल्यू आएगा, 640 आएगा, 640 आएगा। तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने। ओके,
वेरी सिंपल, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन, एंड अगर मान लो कि नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लो क्वेश्चन। चलो चिल्ड्रन, बेसिकली हमने अभी दो क्वेश्चंस किए, दो अलग अलग केसेस पर। एक बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स पर एक न्यूमेरिकल किया, ये वाला। और अभी वो जो साइकिल चढ़कर नीचे गिर रहे, नीचे स्लाइड डाउन कर रही थी, वो बेसिकली फ्रीली फॉलिंग बॉडी जैसा ही था। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में भी एकदम सेम टू सेम ही होगा, ग्रेविटी के अंडर वो नीचे गिरेगा। यहाँ पर भी लड़की ग्रेविटी के इफेक्ट पर नीचे स्लाइड कर रही थी। और अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ये पेंडुलम पर बेस्ड। तुम देखना कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। पेंडुलम पर बेस्ड भी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। अ सिंपल पेंडुलम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। अ सिंपल पेंडुलम while oscillating while oscillating rises to a maximum vertical height of 5 centimeters from its rest position. When it reaches to its extreme position, when it reaches to its extreme position, ठीक है, सिंपल है। ऑन वन साइड, फिर क्या लिखा हुआ है? इफ द मास ऑफ द बॉब, इफ द mass of the bob of simple pendulum is 500 grams, ओके इसको केजी में कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, 0.5 केजी हो जाएगा। एंड g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का वैल्यू भी दिया हुआ है। फाइंड, हमें क्या निकालना है? नंबर 1, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, total energy of simple pendulum at any instant while oscillating, जब वो ऑक्सीलेट कर रहा है तो टोटल एनर्जी निकालो एट एनी इंस्टेंट। हमने अभी भी मंत्र देखा है। और फिर क्या निकालो? द वेलोसिटी ऑफ द बॉब at its mean position, at its mean position। फिर बोल रहा है स्टेट द assumption मेड इन योर आंसर, कि कोई भी एनर्जी लॉस हुआ नहीं, वही assumption किया हमने। स्टेट द assumption मेड इन योर कैलकुलेशन। सुनो, ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, उसमें ये assumption हम कर रहे हैं कि देखो ध्यान से इस फिगर को देखो, किसी भी एक फिगर को देखो। चलो पहला वाला फिगर को देखते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। पहले वाले फिगर को देखो कि इनिशियल पॉइंट पर मान लो कि ऊपर से इसको नीचे गिराया गया, फ्रीली फॉलिंग केस। इनिशियल पॉइंट ए पर जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल्स, वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जब वो ग्राउंड पर आया। ये देखो 100 जूल्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इन द सेकेंड केस ऑल्सो हमने यही एज्यूम किया कि बॉडी को जब हमने ऊपर फेंका तो नीचे में जितना काइनेटिक एनर्जी था 100 जूल्स, वो पूरा का पूरा 100 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पेंडुलम के केस में भी हमने यही एज्यूम किया कि जब वो मीन पोजीशन पर, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, यानी 100 जूल्स था, मान लो 100 जूल्स ही था, तो जब वो हाइट एच पर गया तो पूरा का पूरा 100 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमारा एजम्पशन, जितना भी हमने क्वेश्चन किया, अभी वो लड़की वाला क्वेश्चन में भी when she was cycling down the slope, या फिर ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, या फिर अभी जो पेंडुलम का क्वेश्चन करने वाला है, उसमें एजम्पशन तो हमारा यही है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है ना। अच्छा, अब देखते हैं सिंपल पेंडुलम वाइल ऑक्सीलेटिंग। एक सिंपल पेंडुलम है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है।
ऐसे टोए टोए टोए। अच्छा, इट रीचेस टू अ मैक्सिमम हाइट। मैंने अभी भी क्या बताया था कि मीन पोजीशन पर जब वो है, हम ये मानेंगे कि वो ग्राउंड को टच किया हुआ है, यानी इस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ग्राउंड पर अभी भी लिखा कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तीनों केसेस में, बॉडी को ऊपर से नीचे फेंको, नीचे से ऊपर फेंको, या पेंडुलम है। ग्राउंड में यानी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मतलब कि इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, तभी ना मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी वही निकालना है मुझे पार्ट टू में, कि वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन, ये वी मुझे निकालना है। मीन पोजीशन पर जो पोजीशन अभी मैंने ड्रॉ किया है, इस मीन पोजीशन पर कितना वेलोसिटी है वो निकालना है। चलो निकाल लेंगे, बड़ा इजी है। अच्छा, फिलहाल फिगर को करते हैं कि ये ऑसिलेट कर रहा है किसी भी एक साइड पर, किसी भी एक साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी मैक्सिमम हाइट h है, और h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है, rises to a maximum vertical height 5 सेंटीमीटर from its rest position। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसको इमीडिएटली मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, 0.05 मीटर्स। तो ये h का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन इट रीचेस टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑन वन साइड, ठीक है, जब वो अपने किसी भी एक साइड के एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट है 0.05 meters। मास ऑफ द बॉब इज आल्सो गिवन, इस मास, इसका मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम्स, यानी 0.5 kg, ठीक है। केजी में एसआई में कन्वर्ट कर दिया, जी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट निकालना है। देखो, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा दो चीजें, टोटल एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट निकाल दो, या फिर तुम निकालो काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। यहां पर किस चीज को हम निकाल सकते हैं, क्या हम ग्राउंड, ग्राउंड मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वो ग्राउंड है, ग्राउंड पर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें मास तो पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है। सो हाफ एम वी स्क्वायर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वेलोसिटी पता होता तो डेफिनेटली लगा लेते, लेकिन हम ये जरूर निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि हमें एम जी एच में तीनों के वैल्यूज पता है, एम भी पता है, जी भी पता है, और एच भी पता है। इसलिए हम निकालेंगे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, मंत्र अभी भी पढ़ा, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का मतलब पेंडुलम के केस में एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन पर ही वो अपने मैक्सिमम हाइट पर है ना जी, इसलिए एट एक्सट्रीम पोजिशन लिख दिया, या इसी मंत्र को लिखा, मैक्स एट हाईएस्ट पॉइंट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट की जगह पर एक्सट्रीम पोजीशन लिखा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर ही हाईएस्ट पॉइंट पर है, यानी एम जी एच के इक्वल है। एम भी पता है 0.5, जी पता है 10, और हाइट पता है 0.05। इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा सिंपल, 0.25 जूल्स इज द टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकल गया, अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन। अभी अभी हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, ये मंत्र में है, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। कहाँ सर, कहाँ देखा है, कहाँ पढ़ाया सर आपने कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट? अभी यहाँ देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे एक मीम है ना, पीछे तो देखो, देखो, काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। मैं कितना बार बोलूंगा कि इस बॉक्स के अंदर ही सारा मैजिक छिपा हुआ है, ये बॉक्स ही तुमको तुम्हारा जीवन बचाएगा, संजीवनी बूटी है ये बॉक्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पेंडुलम के केस में मीन पोजीशन को हम ग्राउंड ट्रीट कर रहे हैं, मीन पोजीशन पर वो अपने ग्राउंड पर है, तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, वही लिखा है काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, अभी अभी निकाल लिया 0.25 जूल्स। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, m के प्लेस पर हम रखेंगे 0.5, तो हाफ इंटू 0.5 इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 जूल्स।
v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 इंटू ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, इंटू 2 और नीचे ये 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 ऊपर में और नीचे भी है 0.5, तो ये कट गया, बेसिकली v स्क्वायर आ गया 1, यानी v आ गया 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, तो v आ गया 1 मीटर पर सेकेंड. So this is the answer of the second part, that the velocity of the bob at its mean position is 1 meter per second. Answer. Assumption लिखेंगे, क्या assumption किया? There is no loss of energy. There is no loss of energy. बताओ. इजी है, इजी है, इजी है, ये बहुत इजी है. लाइक कर दो भाई, ठीक है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, नहीं किए हो तो बेल आइकन दबा दो, अगर नहीं मिस करना चाहते हो वीडियो, प्लीज शेयर विद अदर्स. वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 5. टिल देन, स्टडी वेल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर चिल्ड्रन.